ठाकुर। शिकायत चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। मुख्तार अंसारी की बहू जेल के अंदर बंद कमरे से गिरफ्तार, आपत्तिजनक चीजें बरामद, सुपरिटेंडेंट और जेलर समेत 7 सस्पेंड। चित्रकूट जेल के अंदर एक कमरे से माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास की पत्नी निखत को पकड़ा गया है। एक खुफिया सूचना पर ने जेल में छापा मारकर निखत को पकड़ा है। जिस कमरे में निखत मिली, उसमें बाहर से ताला बंद था। ने खुद अपने सामने ताला खुलवाया। निखत हर दिन अवैध तरीके से जेल में अब्बास से 3-4 घंटे मुलाकात करती थी। पुलिस ने निखत को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में जेलर संतोष कुमार पांड्य, डिप्टी जेलर पीयूष पांड्य और 5 जेल वार्डन को सस्पेंड कर दिया गया है। जेल सुपरिटेंडेंट अशोक सागर को सस्पेंड करने की सिफारिश शासन से की गई। उन्नाव के जेलर राजीव कुमार को सिंह चित्रकूट जेल का प्रभार दिया गया है। चित्रकूट डीएम अभिषेक आनंद ने कहा, शुक्रवार को हमें सूचना मिली थी कि जेल में बंद संवेदनशील कैदी अवैध तरीके से मुलाकात कर रहे हैं। इस पर एसपी के साथ जेल में छापा मारा गया। वहां अब्बास अपनी बैरक में नहीं मिला। इसके बाद जेल परिसर के कमरों की तलाशी ली गई। एक कमरे में बाहर से ताला लगा था, जिसे खुलवाया गया तो अंदर अब्बास की पत्नी निखत मिली। बताया जा रहा है कि अब्बास को छापे से थोड़ी देर पहले ही जेल कर्मियों ने कमरे से निकाल दिया था। सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी मनी लॉन्ड्रिंग केस में 18 नवंबर 2022 से चित्रकूट जेल में बंद है। वह मऊ सीट से विधायक है। चित्रकूट एसपी वृंदा शुक्ला ने कहा, निखत की तलाशी ली गई तो उसके बैग से 2 मोबाइल फोन और सऊदी अरब की करेंसी रियाल बरामद हुई है। उसने बताया कि वह मुलाकात करने आई है। हालांकि जेल में मुलाकात का जो रजिस्टर था उसमें उसके सिग्नेचर नहीं थे। वह अवैध तरीके से मुलाकात करने पहुंची थी। मामले में रगौली चौकी प्रभारी श्याम देव सिंह ने करवी कोतवाली में अब्बास, उनकी पत्नी निखत, जेलर अशोक सागर, डिप्टी जेलर सुशील कुमार, ड्राइवर नियाज, कांस्टेबल जगमोहन और कुछ अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कराया है। गृह विभाग के आदेश पर दिग जेल प्रयागराज को जांच सौंपी गई है। वहीं अब्बास की पत्नी और उसके ड्राइवर नियाज का मेडिकल कराने के बाद कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया गया। निखत और ड्राइवर नियाज को 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में चित्रकूट जेल भेज दिया गया है। चौकी इंचार्ज ने बताया कि मैं अपनी चौकी पर उपस्थित था। तभी मुखबिर ने सूचना दी कि चित्रकूट जेल में बंद अब्बास अंसारी की पत्नी निखत बानो अपने ड्राइवर नियाज के साथ पिछले कई दिनों से सुबह 11 बजे जेल में आती हैं। 3-4 घंटे अंदर बिताकर वापस चली जाती है। निखत बानो को अब्बास से मिलने के लिए कोई पर्ची व रोक टोक नहीं रहती। अब्बास के खिलाफ कोर्ट में गंभीर मामले विचाराधीन हैं। अब्बास चित्रकूट जेल में रहकर अपनी पत्नी के मोबाइल फोन से मुकदमे के गवाहों और अफसरों को डराता धमकाता है। पैसे की मांग भी करता है। इसके बाद उसके गुर्गे लोगों से रुपया वसूल कर अब्बास तक पहुंचाते हैं। अब्बास की पत्नी जेल के अफसर कर्मचारियों को तमाम उपहार पैसा प्रलोभन देती है। वह जेल के अफसरों और कर्मचारियों की मदद से अब्बास को जेल से भगाने की योजना बना रही है। इसका पता चलते ही मैंने तुरंत सीनियर अफसरों को इसकी जानकारी दी। थोड़ी देर बाद करीब 1 बजे डीएम और एसपी सादी वर्दी में प्राइवेट वाहन से मुझे लेकर वहां पहुंचे। जेल में चेकिंग शुरू की गई। अब्बास अंसारी की बैरक को चेक किया गया, लेकिन अब्बास नहीं मिला। पूछने पर जेल अफसर जानकारी नहीं दे पाए। ने एक जेल कर्मी से कड़ाई से पूछा तो उसने बताया कि अब्बास अपनी पत्नी के साथ जेल ऑफिस के बगल वाले कमरे में हैं। वह कमरा बंद था। जब उस कमरे का ताला खुलवाया गया तो उसकी पत्नी निखत वहां मौजूद थी। जिला जेल पर तैनात पुलिसकर्मियों ने बताया कि कुछ ही मिनट पहले एक जेल कर्मी अब्बास को उस कमरे से निकालकर बैरक की ओर ले गया है। निखत बानो के सामान की तलाशी लेने पर उसके पास से एक बैग मिला। निखत तुरंत अपने मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट करने लगी। जब उसे ऐसा करने से रोका गया तो उसने गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। उसने पासवर्ड भी नहीं दी। सूचना मिली थी ऊपर से कि कुछ अनाधिकृत व्यक्ति जेल में नियमों के विपरीत मुलाकात कर रहे हैं, तो उसी के क्रम में मेरे द्वारा एसपी महोदय द्वारा वहाँ आकस्मिक निरीक्षण किया गया। तो उस निरीक्षण के दौरान हम लोगों ने जो संवेदनशील कैदियों वाली बैरक थी उसकी तलाशी ली। तो तलाशी के समय वहाँ अब्बास अंसारी नहीं मिले, तो पूछताछ करने के बाद चला कि वो मुलाकाती में गए हैं। फिर मुलाकाती रजिस्टर का अवलोकन किया गया। उस रजिस्टर में उनके मुलाकाती का विवरण दर्ज नहीं था और उसके बाद कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। उसी क्रम में एक कार्यालय में एक बंद कमरे में उनकी पत्नी अपने कुछ सामान के साथ मौजूद थी और बताया गया कि अब्बास अंसारी को एक जेल कर्मी अभी तुरंत यहाँ से लेके गया। तो उसी क्रम में उसकी तलाशी ली गई और तलाशी लेने के बाद वहाँ मोबाइल उनके वहाँ से प्राप्त हुआ और उस क्रम में
ये जो अनियमित मुलाकात नियमों के विपरीत की जा रही थी, उसी क्रम में सुसंगत कार्रवाई की जा रही है। और ये मेरे और एसपी द्वारा संयुक्त रिपोर्ट प्रमुख सचिव गृह, डीजीपी महोदय और प्रमुख सचिव कारागार को प्रेषित कर दी गई है और कारागार विभाग द्वारा अपनी डीआईजी जेल के द्वारा एक स्वतंत्र जांच की जा रही है। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? हुआ है, क्या क्या बरामद हुआ और क्या कार्रवाई हुई है? जी, उनकी पत्नी के पास से 2 मोबाइल फोन बरामद हुए, कुछ कैश बरामद हुआ, इंडियन करेंसी और सऊदी अरेबिया की रियाल करेंसी, और कुछ सोने की ज्वेलरी बरामद हुई उनके बैग से और खाने पीने का सामान। तो इसी प्रकार जो ये अनाधिकृत रूप से मिल रहे थे और मोबाइल फोन्स अंदर लेके गए थे, जो कि जेल के नियमों के विरुद्ध है, तो उसी के आधार पर सुसंगत धाराओं में हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जो प्राइवेट व्यक्ति उनसे मिल रहे थे अब्बास अंसारी, उनके विरुद्ध है, एवं जेल के अधिकारी एवं कर्मियों के विरुद्ध है। मैम, उनके नाम बता दीजिए। कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है? बता दीजिए। जी, अभी जिनको नामजद किया गया है वो है अब्बास अंसारी की पत्नी एवं उनका ड्राइवर, और जो जेल के कारागार सुपरिटेंडेंट और जेलर, डिप्टी जेलर, और एक उनका वहाँ का सिपाही है जब